संतो, आज मैं एक ऐसी कहानी साझा करना चाहती हूँ जो किसी किताब से नहीं बल्कि ज़िंदगी की ठोकरों से निकली है। यह कहानी एक ऐसे इंसान की है जो बाहर से जिंदा था पर अंदर से पूरी तरह टूट चुका था, जिसे लगता था अब मुझसे और नहीं होगा। एक छोटा सा शहर था, वहाँ रहता था रवि। रवि पढ़ाई में अच्छा था पर हालात बहुत ख़राब। पिता की नौकरी चली गई, माँ बीमार रहने लगी, घर में रोज कलह और ऊपर से समाज के ताने। इससे कुछ नहीं होगा, इसका भविष्य खत्म है। धीरे धीरे रवि ने अपने आप पर भरोसा खो दिया। वो लोगों से मिलने से डरने लगा, हंसना भूल गया। रात को सोता तो एक ही सवाल, भगवान मैंने क्या गलती की। एक दिन हालात इतने बिगड़ गए कि रवि के पास खाने के भी पैसे नहीं थे। उसने आईने में खुद को देखा और बोला, तू किसी काम का नहीं है। उस दिन उसने तय किया, अब सब खत्म। लेकिन संतो, जब इंसान पूरी तरह टूट जाता है तभी ईश्वर का दरवाज़ा खुलता है। उसी दिन रवि सड़क के किनारे बैठा था। तभी सफ़ेद कपड़ों में कुछ लोग निकले, चेहरे पर शांति, आंखों में अपनापन। उनमें से एक बुजुर्ग ने पूछा, बेटा ठीक हो? रवि रो पड़ा। बुजुर्ग ने बस इतना कहा, बेटा अगर आज तक किसी ने तुझे नहीं समझा तो निरंकार समझता है। फिर उन्होंने कहा, हम संत निरंकारी मिशन से हैं, आज सत्संग है, चलोगे? रवि के पास खोने को कुछ नहीं था, वो चला गया। सत्संग में कोई डर नहीं था, कोई दिखावा नहीं, बस एक बात बार बार, निरंकार हर जगह है, निरंकार ने तुझे कभी नहीं छोड़ा है। गुरु जी के वचन थे, जब तक इंसान अपने दुख को अपनी पहचान बना लेता है तब तक वो आगे नहीं बढ़ पाता। रवि को लगा ये बात सीधे उसके दिल से बात कर रही है। रवि ने ज्ञान लिया, कोई जादू नहीं हुआ पर एक चीज बदल गई, नजरिया। अब जब दुख आता वो कहता, निरंकार देख रहा है, मैं अकेला नहीं हूँ। वो सेवा में जाने लगा, लंगर, सफाई, रक्तदान। पहली बार उसे लगा मैं किसी के काम आ रहा हूँ। समय बीतता गया, रवि ने दोबारा पढ़ाई की, छोटा सा काम किया पर मन शांत था। एक दिन वही रवि दूसरे टूटे इंसान से कह रहा था, भाई हालात बदलेंगे पर पहले मन को निरंकार से जोड़। अब रवि अमीर नहीं था पर संतुष्ट था। संतो, इस कहानी का मतलब यह नहीं कि सत्संग से सब कुछ खत्म हो जाते हैं। मतलब यह है कि निरंकार हमसे हमारी परेशानियां नहीं लेता बल्कि उन्हें सहने की शक्ति देता है। अगर आज कोई यहाँ बैठा है जो अंदर से टूटा हुआ है तो निरंकार कह रहा है, बेटा तू कमजोर नहीं, बस थका हुआ है। जब इंसान सबसे हार जाता है तब निरंकार से जीतता है। निरंकार से जुड़ा इंसान कभी अकेला नहीं होता। धन्य निरंकार जी।